बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी माइक्रोटिक के लेक्चर 8 में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप माइक्रोटिक के अंदर आप ब्रिजिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले ब्रिजिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं कि ब्रिजिंग क्या है। ब्रिजिंग हैज़ अ टू फंक्शन, मेक ईथरनेट पोर्ट्स बिहेव एज अ स्विच पोर्ट। अब ये जो पोर्ट्स हैं इसकी, अब मैं इसमें एक को एज अ अपलिंक यानी कि वैन के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, और जो रेस्ट है इसकी 2, 3, 4, 5 इनको मैं ब्रिजिंग करके एज अ स्विच पोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। उससे होगा क्या कि जो मेरी ये जो पोर्ट्स हैं इसकी 3, 4, 5 ये एज अ जैसे स्विच एक काम करता है, एज अ स्विच के तौर पे काम करेगा। माइक्रोटिक के राउटर जो है ना वो एज अ स्विचिंग के तौर पे मेरा काम करेगा। चाहे मैं फिर केबल इस 2 से निकाल के 3 में लगा दूं, 4 में लगा दूं, 5 में लगा दूं, मेरा काम करता रहेगा और ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते रहेंगे। ब्रिजिंग है टू डिफरेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़, यानी कि हम दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ अगर ईथरनेट और वायरलेस आपके पास है तो आप उसको ब्रिजिंग करके एक नेटवर्क के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो हार्डवेयर है यानी कि जो माइक्रोटिक का राउटर है उसके अंदर फंक्शन होना चाहिए वायरलेस का। अगर वो उसका हार्डवेयर सपोर्टेड नहीं है तो फिर आप इस यूटिलिटी को यानी कि इस फीचर को आप यूज़ नहीं कर सकते। ब्रिजिंग अब इसके अंदर 2, 3, 4 और 5 ये पोर्ट्स मैं एज अ ब्रिजिंग इस पे कॉन्फ़िगर करूँगा, और प्लस WLAN आप इसको कॉन्फ़िगर करके अगर ब्रिजिंग में कर देते हैं तो जो आपके वायरलेस यूज़र होते हैं वो भी आपके सेम नेटवर्क पे आ जाएंगे और आप उसको इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रिजिंग का फ़ायदा ये भी है कि जब आप इसके अंदर नेट, राउट, फायरवॉल और दूसरी चीज़ें जब कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो ये आपका इंटरनेट भी इसका सारे अब जिस मर्ज़ी पोर्ट में आप केबल लगाएंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सब जो टास्क मैंने इसके अंदर कॉन्फ़िगर करने हैं वो आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगर माइक्रोटिक राउटर टू प्रोवाइड इंटरनेट टू योर PC, पहला टास्क ये करना है। फिर क्रिएट ब्रिज इंटरफेस एंड पुट इनसाइड ऑफ इट ईथर 3, 4 एंड 5। चेंज द IP फ्रॉम ईथर 3 इंटरफेस टू अ ब्रिज इंटरफेस, और फिर उसके बाद चेक करना है कि उस पर इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। मूव योर केबल ईथरनेट पोर्ट 3 एंड 4 एंड 5, और फिर उसके बाद चेक करना है कि हमारा जो है इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। कॉन्फ़िगर वायरलेस LAN टू बी एक्टिव एंड ऐड टू इट ब्रिज इंटरफेस, और फिर कॉन्फ़िगर DHCP सर्वर ऑन अ ब्रिज इंटरफेस। अब आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। कनेक्ट करते हैं इसको, अपनी डिवाइस को। अब सबसे पहले मैं इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। ईथर 1 को मैंने एज अ वैन कॉन्फ़िगर करना है तो मैं यहाँ से इसके साथ कमेंट्स में लिख देता हूँ वैन, ओके कर देता हूँ। ईथर 2 को कमेंट्स में मैं इसको LAN लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इसको LAN एज अ कॉन्फ़िगर करना है, ओके कर देता हूँ। LAN वैन आ गया। अब आते हैं IP एड्रेसेस पे। यहाँ से मैं ईथर 2 सेलेक्ट करता हूँ और इस पे जो मैं IP सीरीज़ देता हूँ B क्लास की 172.168.0.1/16 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। नेटवर्क इसने खुद ही ले लिया। अब मैं ईथर 1 पे जो मेरी वैन है इस पे मैं खुद से भी IP कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ यहाँ से, या दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से आके DHCP क्लाइंट पे आके मैं यहाँ ऐड करता हूँ ईथर 1 इंटरफेस ईथरनेट 1 और यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। अब क्या होगा, ये खुद से IP उठा लेगा। जो मेरा DHCP सर्वर होगा, यानी कि मैं अगर आपको इस पिक्चर की मदद से समझाऊँ, ये मेरा DHCP सर्वर है, ये मेरा माइक्रोटिक राउटर और ये मेरा PC। इससे जो भी IP DHCP पूल में से वो इस माइक्रोटिक को एक असाइन कर देगा।
इसी तरह इसने मेरे 10 की सीरीज़ चल रही है, 10 की सीरीज़ में से उसने 10.45 उसने इसको असाइन कर दिया है IP। अब आते हैं रूट की तरफ। इसमें मैं एक नया गेटवे इसके अंदर एंटर करता हूँ जो मेरा 10 की सीरीज़ का है, और चेक गेटवे क्या करे, पिंग की मदद से करे। अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, रीचेबल ईथर 1 आ गया। अब आता हूँ मैं DNS की तरफ। यहाँ मैं DNS असाइन करता हूँ। आपका अगर अपना DNS चल रहे हैं तो आप अपने DNS इसको असाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आप पब्लिकली 8.8.8.8 आप ये वाले भी इसको असाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं फायरवॉल पे आता हूँ, नेट पे, और यहाँ मैं रूल क्रिएट करता हूँ चेंज सोर्स नेट रहे, और एक्शन में आके मैं यहाँ से मस्कुरेड एक्सेप्ट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई ओके करता हूँ। अब आके मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ मैं पिंग करता हूँ google.com। मेरा इंटरनेट इस पे चल रहा है। अब मैं अपने पीसी पे इसको चेक करता हूँ। पीसी पे मेरा आईपी कोई नहीं, मैं इसको मैन्युअली आईपी असाइन करता हूँ 172.168.0.10 1 और 8.8.8 आईपी मैंने इसको असाइन कर दिया। आईपी असाइन करने के बाद मैं CMD पे आ जाता हूँ, पिंग करता हूँ google.com। मेरे इंटरनेट इस पे चल रहा है। टास्क 1 जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्रिएट ब्रिज इंटरफेस, और उसके बाद उसके में अंदर पोर्ट ईथरनेट की 3, 4, 5 उसमें ऐड करते हैं। यहाँ ब्रिज पे आ जाते हैं। ब्रिज आपने प्लस पे ऐड करना है। आप यहाँ से इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक इसको मैं देता हूँ RWPBRIDG ब्रिज 1। ये आ गया। अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, ये बन गया। अब पोर्ट्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसके अंदर पोर्ट ऐड करनी है। ईथर 2, ईथर 3 ऐड करना है, ईथर 4। नीचे ब्रिज खुद ही आ रहा है इसका। अगर मल्टीपल होते तो फिर मुझे यहाँ से सिलेक्ट करके खुद ही सिलेक्ट करना पड़ता कि कौन सा आपने किस ब्रिज में इसको ऐड करना है। अभी चूंकि एक ही है तो एक ही आ रहा है। ईथर 4, उसके बाद मैंने ईथर 5 को ऐड करना है। ये हो गया, ये मेरा ब्रिज बन गया। ईथर 2, ईथर 3, ईथर 4 और 5। अब इसके साथ H अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हार्डवेयर ऑफलोड। इसका क्या मतलब है कि हार्डवेयर ऑफलोड कि आपकी जितनी भी ट्रैफिक है वो आपके राउटर के CPU की तरफ नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली पोर्ट टू पोर्ट जाएगी, जिसकी वजह से इसकी कम्युनिकेशन फास्ट होती है। टास्क 2 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। क्रिएट ब्रिज इंटरफेस एंड पुट इनसाइड द ईथर 3, 4, 5। ये मेरा बन चुका है। इसके अंदर मैंने ईथरनेट पोर्ट्स ऐड कर दी हैं। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ आते हैं। चेंज IP फ्रॉम ईथर इंटरफेस टू ब्रिज इंटरफेस। अब यहाँ IP पे आ जाना है, एड्रेसेस पे आ जाना है। यहाँ मेरा ईथरनेट इंटरफेस जो ईथरनेट 2 है, मैंने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से इंटरफेस मैंने इसको चेंज कर देना है। यहाँ RWP ब्रिज 1 जो मैंने ब्रिज बनाया था, अप्लाई करके ओके कर देना है। अब ये जो मेरी पोर्ट्स हैं सारी, ये सारी उसमें ब्रिज में ऐड हो चुकी हैं। अब इस पे इंटरनेट चेक करना है। इंटरनेट मेरा इस पे चल रहा है। अब ये मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब केबल मूव करनी है पोर्ट्स ईथरनेट
3, 4 एंड 5 में, और उसके बाद चेक करना है कि मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी मेरी ईथरनेट 2 पे केबल लगी हुई है, और यहाँ से मैं CMD करके पिंग google.com honesty, इसको ऊपर कर लेता हूँ और इसको नीचे करते हैं। अब यहाँ से ये मेरी ईथर 2 पे है। अब मैं यहाँ से इसको केबल निकाल के ईथर 3 पे लगाता हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करते हैं। यहाँ से मेरी पिंग कंटिन्यू चल रही है। यहाँ से इंटरफेसेस पे आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ईथर 3 पे मेरी कनेक्टिविटी है, 2 क्लोज हो चुकी है, और ये पिंग स्टिल चल रही है। अब मैं ईथर 4 पे लगाता हूँ इसकी केबल। यहाँ से ये टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। दोबारा इसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं ईथर 4 पे, और ये मेरी पिंग चल रही है। अब मैं इसकी केबल निकाल के ईथर 5 पे लगाता हूँ। रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये मेरी ईथर 5 पे आ गई। अब यहाँ से देख सकते हैं बाइट्स इसके सेंड एंड रिसीव हो रहे हैं, और यहाँ से TTL के मैसेज भी आ रहे हैं। यानी कि मैंने केबल मूव की और मेरे इंटरनेट स्टिल चल रहा है। इसको क्लोज करते हैं। अब कॉन्फ़िगर करना है वायरलेस लैन टू बी एक्टिव एंड ऐड ब्रिज इंटरफेस। अब ये जो मेरी डिवाइस है, मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दूं, हैक्स लाइट है। अगर ये मेरी हैप लाइट होती तो इसके अंदर वायरलेस का फीचर हार्डवेयर यानी कि कंपोनेंट होता, तो मैं इसके इजीली इसको कॉन्फ़िगर कर सकता। अभी वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टम के अंदर। अगर मैं पैकेजेस के अंदर आता हूँ तो यहाँ से ये वायरलेस का पैकेज शो कर रहा है, लेकिन मेरे इसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको वायरलेस के तौर पे नहीं कॉन्फ़िगर कर सकता। लेकिन मैं आपको इसको डेमो आपको करवा देता हूँ कि वायरलेस कैसे करना है। आपने वायरलेस पे आना है, और यहाँ से आपने वायरलेस पे यहाँ प्लस पे ऐड करके वर्चुअल पे आना है, और यहाँ से मोड आपने AP ब्रिज सेलेक्ट करना है, और यहाँ से SSID आपने जो भी नाम रखना है। उसके बाद मास्टर इंटरफेस मेरा आप देख सकते हैं यहाँ से ये रेड हुआ है। ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट नहीं, इस वजह से ये रेड हुआ है। एनीवे मैं जस्ट यहाँ से आके आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना है। यहाँ से आपने WLAN आपने वहाँ कॉन्फ़िगर करना है, और इसको अप्लाई करके ये आ गया। अब अगर मैं ब्रिज पे आता हूँ, पोर्ट्स पे आता हूँ, यहाँ मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ मैं इसको वायरलेस लैन ये वाला मैं इसको अप्लाई करके ओके करता हूँ। इसी तरह आपका अगर वायरलेस जो होगा तो आपने उसको यहाँ से ब्रिज के अंदर आके पोर्ट के अंदर ऐड कर देना है। अब जो मेरे वायरलेस के यूज़र होंगे वो भी इसके साथ कनेक्टेड होंगे और सेम नेटवर्क यूज़ कर सकेंगे, और इंटरनेट की फैसिलिटी भी वो यूज़ कर सकेंगे। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेजिनेटेड पोर्ट मेरी ईथर 5 है, इस वजह से कि मेरी केबल ईथरनेट 5 पे लगी हुई है, और बाकी डिसेबल लगी हुई है। यानी कि जो मेरी केबल लगती जाएगी 2, 3, 4 तो ये भी एक्टिव होती जाएंगी। अभी आपको डिसेबल शो कर रहा है। ये वायरलेस लैन है। अब ये मेरा इसके अंदर एक किस्म के ब्रिजिंग के अंदर आ गया है। अब ये वायरलेस और मेरी ईथरनेट पोर्ट एक ही यानी कि कंपोनेंट यानी कि वन नेटवर्क के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ये हो गया। और वायरलेस के अंदर आपने डिवाइसेस के अंदर कैसे चेक करना है मैं आपको इंटरनेट पे दिखा देता हूँ। microtik.com
यहाँ मैं हार्डवेयर के अंदर आता हूँ। हैप AX लाइट, ये वायरलेस की डिवाइसेस, इसके साथ एंटीना है। मैं आपको सिर्फ ये दिखा देता हूँ। हैप AX लाइट, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो इसके ये फीचर्स में यहाँ आपको नज़र आ जाएगा वायरलेस कैपेबिलिटीज़, यानी कि इसके अंदर वायरलेस का कंपोनेंट है तो आप ये फीचर इसके यूज़ कर सकते हैं। जिस डिवाइस के अंदर वायरलेस कंपोनेंट नहीं है तो आप उसको एज अ वायरलेस WLAN के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। अब इसमें लास्ट हमने टास्क कॉन्फ़िगर करना है DHCP सर्वर ऑन अ ब्रिज इंटरफेस। यहाँ आ जाते हैं, IP पे आना है, DHCP सर्वर पे आना है, DHCP सेटअप किस पे कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ से आपने इंटरफेस सेलेक्ट करना है। मैंने RWP ब्रिज 1 जो मैंने ब्रिजिंग का वो नाम रखा था, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ ही इसने ऑटो उठाया, IP ले लिया। IP इस वजह से कि मैंने इसके अंदर IP कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। अगर आपने IP नहीं कॉन्फ़िगर किया तो आपने मैन्युअली यहाँ इंटर आपको करने होंगे। गेटवे फॉर DHCP 0.1 ही रहने देता हूँ। अब यहाँ IP में थोड़ा सा कम करके मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ, 50 तक, 0.2 से 0.50 तक ये मैंने कर दी। DNS में यही रहने देता हूँ। लीज टाइम जो है वो मैं 24 आवर कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। मेरा DHCP कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं आता हूँ अपने अडाप्टर पे, जहाँ मैंने इसको मैं ऑटो पे करता हूँ। ऑटो पे मैंने किया तो इसको जो DHCP मैंने सीरीज़ असाइन की थी उसमें से इसको 0.50 IP इसको मिल गया, DNS 10.1 और 888। अब मैं अगर इसमें पिंग करता हूँ इंटरनेट तो मेरा इंटरनेट इस पर चल रहा है, यानी कि DHCP जो मेरा ब्रिज इंटरफेस पे उस पर भी मेरा इंटरनेट चल रहा है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपने माइक्रोटिक राउटर के ऊपर आपने ब्रिजिंग को कॉन्फ़िगर करना है। अब मैंने क्या किया था कि इस केबल को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया और यहाँ मैंने ईथरनेट 3, ईथरनेट 4 और ईथरनेट 5 यहाँ से इस PC की केबल पहले ईथरनेट 2 पे लगाई, उसको फिर इंटरनेट चेक किया, फिर यहाँ से ईथरनेट 3 पे लगाई और फिर यहाँ से ईथरनेट 5 पे लगाई, क्योंकि ब्रिजिंग की थी और 1 बाय 1 सब पे चेक किया, सब पे मेरा इंटरनेट चल रहा था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।